तू हटिया मुझसे। आजकल तो कोई भी ऐसे ही इधर मुंह उठा के चला आता है। हर जमाई तो अपने ससुराल के टुकड़ों पर ही बनता है। कुछ तो करे, वैसे भी कुछ करता धरता तो है। और बना रखी है मेरी जिंदगी। यंग मास्टर, आपके पिताजी आदित्य राय ज़ादा, वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं खुद को? ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायज़ादा खानदान से हूँ। इधर अहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा। तभी अचानक ही अहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। कहाँ थे तुम? ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन माँ जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। अहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली। रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ है। तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए तुम्हारे साथ वो आई नहीं। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ देखा पर कहीं भी उसे शनाया नजर नहीं आई। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो कर रहा तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं। और मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये शनाया ही डिसाइड करेगी। आउट। पता है हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? कैसे आई हूँ मैं यहाँ? नहीं, एक सेकंड, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर भी आपने अपने स्तर पर अपने साथ मुझे सुलाने की हिम्मत की कैसे? नहीं, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? शनाया, तुम कल रात को नशे में थी, पर मल्होत्रा से बचाकर मैं आपको लाया। और आपको इस हालत में देखकर आपको अकेला छोड़ना मैंने सही नहीं समझा, इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। मुझे याद आ गया कि मेरे साथ कल क्या हुआ था। पर अगर आप ये समझते हो कि आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकालो। आपके चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कितना जरूरी काम करना था। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि इतना घटिया इंसान निकलेगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद सख्त हैं। हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये सब जो कुछ भी है मेरी सरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। दादाजी ने कहा है कि वो मुझसे प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट की वजह से कोई भी किसी को कंपनी से कैसे निकाल सकता है? और अगर अप्रूवल नहीं मिला इसमें आपकी क्या गलती है? मैंने कहा ना कि मैं ये सब खुद हैंडल कर लूंगी। मुझे लगता है कि आपको एक बार दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला फोन पर नहीं कर सकते। शनाया, दुनिया मुझे निकम्मा समझती है और शायद आप भी मुझे ऐसे ही समझते। अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। ओह, तो आप अपने आप को बड़ा तीसरा खान समझते हैं ना? क्या कर लेंगे आप? मेरे साथ चलो और अपने दादाजी से बात करो।
यू। शनाया, आहान, सिट डाउन। देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत साफ हूं। मैंने जो फैसला लिया है गुस्से में आकर नहीं और ना ही जज्बात में आकर लिया है। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा सपना था जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। व्हाई? दादाजी, आई फील लाइक क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा। मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन शौर्य को दे दिया है। आज से वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। तुम घर पर बैठकर आराम करो। पर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा सपना है दादाजी। मुझे नहीं पता क्या कमी रहेगी जो हमें अप्रूवल्स नहीं मिले, बट आई प्रॉमिस यू किसी भी हाल में मैं अप्रूवल्स लेके रहूंगी। दादाजी प्लीज, शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज दादाजी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। जी दादाजी, एब्सोल्युटली। मस्ती कर रहे थे। मिस्टर सक्सेना, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और हर जगह पर सारे नियमों का पालन भी किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इन्हें ऐसा करने बोला था। कमली, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, मैं यही काम करती हूँ। और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा पति है शनाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारे अप्रूवल की जरूरत है तो मैंने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति वो जगह पे है जहाँ वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना शनाया, तुम जाओ करवा लो अपना काम जिससे भी करवा सको। कमली, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं बहुत नासमझ थी। प्लीज अगर हो सके तो सब भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और मेरा भी मजाक उड़ाया था। सारी सहेलियां हंस रही थी मेरे ऊपर और मैं रोते हुए वहां से आई थी। कमली देखो, वो सब मेरी नासमझी थी और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। मतलब? अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ छोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कमली, तुम बाहर का रास्ता उधर है शनाया। शायद काम हुआ नहीं। सो सैड। अब तो तुम्हें प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और आनंद दादू की नजरों में भी अब तुम किसी काम की नहीं रही। अब तो तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस घर पर आराम करो अपने उस निकम्मे पति के साथ, उसकी निकम्मी बीवी बनकर। और वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा है ये साफ दिख रहा था और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। सचमुच बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ से मिला तुम्हें ये? खैर मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका। आप क्या समझते हैं खुद को? क्यों किया आपने ऐसा? तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू क्या दुनिया में कोई भी शनाया का बाल तक बांका नहीं कर सकता। ओ, मगर कब तक साथ देगा तो शनाया का? देखता जा, मैं तेरा और शनाया का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। कोशिश कर ले, चल जाएगा। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। आजकल बहुत सर पर चढ़कर नाच रहा है। इसके लिए मैंने खुद कुछ सोच रखा है, कुछ ऐसा जिससे जितनी ये जोड़ी खूबसूरत दिख रही है उतना लोग इन पर थूके। इस पार्टी में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आहान और शनाया की बेइज्जती भी हो जाए और गलती भी आहान की हो। अब देखो मैं क्या करता हूं। अरे आहान, आज ये सूट कहां से मारा? ओ, अब ये निकम्मा पति अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलने भी लगा है, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहां कि तुम इतना महंगा सूट पहन सको? अरे जीजा जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। अब आखिर जीजा जी घर जमाई है